फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह आपके सामने। एटॉमिक एनर्जी का जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है 70 वैकेंसी, उसके लिए एक कंप्लीट एंड मास्टर वीडियो है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पढ़ाई की तरफ मुड़ जाएंगे। आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस पर और देखिएगा। सबसे हम पहले बात करते हैं आपको कि ये देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी का जो पीआरटी का एग्ज़ाम है 2022 का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछ रहे थे ना। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे थे कि सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिएगा, जीके की बात करते हैं। जीके आपका लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग की बात करें 10 मार्क्स रहेगा। न्यूमेरिकल में 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल मतलब मैथ। टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में आपका 10 मार्क्स रहेगा। और कंसर्न सब्जेक्ट, प्राइमरी टीचर के लिए कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में जा कर के पढ़ाना है, तो उसमें देखिएगा हिंदी, इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो जीके में टेस्ट हो चुका है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जीके में टेस्ट हो गया। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जो हिंदी, इंग्लिश और साइंस है वो इसमें रहेगा। बाकी ये आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि ये जो है ना, बोर्ड ने तो बताया नहीं, बोर्ड ने तो गोलमाल खेला हुआ है। तो ये मेरा एस्टिमेशन है, मैं उनकी जगह पर होता तो मैं ऐसा ही पेपर सेट करता। हालांकि हो सकता है इसमें से आपका जीके की बात करें तो आप देखें, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। अब माइंड में सेट कर लें इसको। जीके 20 मार्क्स के लिए तैयार करना है आपको। रीजनिंग 10 मार्क्स, रीजनिंग की ज़्यादा वैलिडिटी उनके लिए नहीं है। मैथ आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टीचिंग भी ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, टीचिंग को मैंने कम वेटेज दिया है, क्योंकि टीचिंग का वो स्किल टेस्ट जो है, इंटरव्यू है, उसमें भी चेक करेंगे, तो टीचिंग के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालेंगे। मेनली उनका साइंस वगैरह पे फोकस रहता है, इंग्लिश पे, लैंग्वेज पे फोकस रखता है, और सही भी है उनकी स्ट्रेटजी, ठीक है। आप देख सकते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। प्लस में ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसमें आपको सर्कल फिल नहीं करना, तो सर्कल फिल करने वाला जो टाइम वेस्ट का काम है वो टाइम बचेगा आपका। यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं, फिर भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचता है, तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। दूसरी बात, जीके में 20 क्वेश्चन है, हिंदी में 10 क्वेश्चन है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें यदि यस तो यस, नो तो नो। इसमें बीच वाला कोई काम नहीं है, बीच वाला इसमें कोई काम नहीं है भाई। टाइम सेव होगा। हाँ, आपको टाइम किस में लगाना है, टाइम लगाना है आराम से मैथ में टाइम लगाइएगा, रीजनिंग में टाइम लगाइएगा और इंग्लिश में टाइम लगाइएगा। इंग्लिश में हो सकता है कुछ बच्चों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जहाँ तक मैं कमेंट सेक्शन में देख पाया कि काफ़ी बच्चे इंग्लिश को लेकर के थोड़े से घबराए हुए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, इंग्लिश जल्दबाजी में ना करें। माइनस मार्किंग है नहीं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आगे चलिए, हम बात करते हैं। सबसे पहले जीके से उठाना शुरू करते हैं कि जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जीके में बात करें तो जीके में आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। और इसमें भी आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, देश की आज़ादी वाला, फ्रीडम फाइटिंग, उसमें से कर लें आप बेसिकली। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा। इंडिया की जो बाउंड्री है ना, या फिर मॉनसून, मौसम, रिसेंट में क्या क्या डिजास्टर्स आए हैं, क्या क्या आपदाएं आई हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, सुनामी, कहाँ पर क्या चक्रवात क्या आया है, वो आप याद कर लें। कोरोना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, हालांकि इसका संबंध ज्योग्राफी से नहीं है, बायोलॉजी से है, लेकिन फिर भी कर लें। ध्यान रखें कि कौन से देश से कौन सा वेरिएंट वगैरह आया। ये मुझे लग रहा है कोरोना से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद इनकी पहली वैकेंसी है। उसके बाद देखिएगा, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी की बात करते हैं तो कंट्री एंड कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, सारी कंट्री मत याद करने बैठिएगा, 200 कंट्री हैं, आप याद नहीं कर पाएंगे। जो कंट्री जो है ना, आप जब करंट अफेयर की मैगजीन बुक उठाएंगे तो उसमें जो कंट्री चर्चा में रही है, जो कंट्री बार बार कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करती रहती है, जैसे टर्की हो गया, है ना, नॉर्थ कोरिया हो गया, इस तरह की जो उटपटांग हरकतें करने वाली कंट्री हैं, इनके कैपिटल आप याद रखिएगा। रिसेंट इलेक्शंस, इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप याद रखिएगा टोटल विधानसभा सीट कितनी थी, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेबर कंट्री के बारे में याद रखिएगा, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है।
कैपिटल कहाँ है उनकी। पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, इंपॉर्टेंट संशोधन कौन से हुए हैं वो याद रखिएगा। और ख़ास करके जो रिसेंट में इवेंट्स हुआ है, जैसे आपका कश्मीर वाला हटा है, इसके अतिरिक्त आपका किसान आंदोलन था उसके आर्टिकल्स, तो ये जो है ना हमेशा पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है या जीके में जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें भी क्या होता है, कभी भी आंख बंद करके फैक्ट नहीं पूछा जाता, बल्कि जो रिसेंट एक्टिविटी होती है, करंट अफेयर के जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ है वो पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप घबराइए मत, घबराना नहीं है कि अरे भाई इतना सारा कुछ कैसे होगा, नहीं, सारा कुछ नहीं करना मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। मैं आपकी सारी तैयारी इस पर करवाने वाला हूँ। ये अभी आपका सिलेबस डिस्कस हो रहा है, धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे ही डिस्कस करने वाला हूँ। और हिंदी की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, करंट अफेयर, जीके, इनकी जीके थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है, उतना टाइम मेरे पास नहीं हो पाता है, तो लेकिन फिर भी साइंस जितना ज़्यादा हो पाएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी तो पूरा कराऊंगा मैं, क्योंकि सीटीपी मेरा सब्जेक्ट है, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा आपका इसी यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कम टाइम में। तो थोड़ा सा टाइम देंगे आप मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके लिए। और हम बात कर रहे थे पॉलिटी की, इसके बाद आगे चलिएगा। जीके में 3 सब्जेक्ट कर लिया हमने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके अतिरिक्त हमने जीके में क्या करना है, जीके मैंने आपको बताया था 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी हो, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर मैं ये PDF जो है ना, ये PDF डाल दूँगा उस पर। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। जीके 20 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल यानी मैथ जो आपका 20 मार्क्स, टीचिंग 10 मार्क्स, एंड जो आपके बाद का जो कंसर्न सब्जेक्ट वाला सेक्शन है उसमें 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का साइंस, ये आपके टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए जीके, सबसे पहले जीके वाले सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। जीके में मैंने 3 सब्जेक्ट देख लिया, हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और 2 सब्जेक्ट बच गए आपका। पॉलिटी हम कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा, इकोनॉमिक्स में एक तो आपका बजट, जो भी बजट आया है वो पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज इंडिया में क्या है, महंगाई रेट क्या है, किस संस्था ने भारत का विकास दर क्या निर्धारित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर में बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर, वैश्विक लेवल पर क्या घटनाएं चल रही हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड आप याद रखेंगे। बैंकिंग में बात करते हैं, कौन से बैंक का मर्जर हुआ, क्या हुआ है, RBI के द्वारा कौन सी नई नीति घोषित की गई है, कौन सा ऐप आया है। स्पोर्ट्स में क्या इवेंट हुआ है, IPL में कौन जीता, कोई वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, या फिर विंबलडन वगैरह, टेनिस वगैरह का ज़्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेज 20-22 डेज बनेंगे टोटल पूरे साल में, ये भी मैं करवा दूँगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं पिछले 1 साल का, वो आप याद कर लेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है, कोई भी इनोवेशन है, कोई भी चीज़ चर्चा में रही है, वो आप याद रखेंगे। खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस कमेटी को बनाने वाले कौन थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, सुब्रमण्यम थे ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में कौन से इनोवेशन हुए हैं वो आप जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर में यही करना है, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। करंट अफेयर में हो सकता है थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की डेथ वगैरह हुई है आप वो याद कर लेंगे, बाकी अदरवाइज पूरा करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग 10 नंबर का रहेगा, मैंने आपको बताया था। रीजनिंग में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक एनर्जी, जो बार बार पूछता है वो है सीरीज पूछता है, पैटर्न पूछता है, वर्ड मेकिंग, एक पूरा बड़ा सा वर्ड दे देंगे, उसके बाद इसमें से कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, वो वाला रहता है इसमें। साइन एंड इक्वेशन, जैसे इसमें आपको ये दे देंगे कि 23A3 इज इक्वल टू, तो इसमें एक इफ़ A मीन्स प्लस, इज इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाई, तो इस तरह का साइन और इक्वेशन के ऊपर रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट रहता है आपको इसमें, है ना। 6 लोग हैं, कुछ आगे बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, बीच में कौन बैठा है, इस तरह का क्यूब एंड डाइस के ऊपर क्वेश्चन रहता है इनका। कोडिंग डिकोडिंग रहता है, कोडिंग डिकोडिंग आप अल्फ़ाबेटिक वाला एंड न्यूमेरिकल दोनों ही कर सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर वाला हो सकता है। सिलोजिस्टिक रीजनिंग,
तो रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, रीजनिंग आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं मैथ की बात करते हैं। देखिएगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स की बात की गई है। ये पीडीएफ मैंने स्पेशली तैयार किया कल शाम को बैठ के, कल नाइट में मैं वीडियो डालने वाला था लेकिन नहीं डाल पाया। संडे को एक दिन का घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस। तो देखिएगा 20 मार्क्स में बात करते हैं साइड एंड एंगल, जितने भी शेप्स एंड फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उसकी साइड निकालना, उसके एंगल्स निकालना, साइड एंड एंगल से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये पता है क्या, मैथ में ये लोग आपको बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछने वाले, क्योंकि आपको जो हैं मैथ में मास्टर्स नहीं करवा रहे हैं आपको लोग, आप लोगों को मैथ में पीएचडी नहीं करवा रहे हैं। ये आपको ये चेक कर रहे हैं कि मैथ के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। आपके खुद के क्लियर नहीं होंगे तो आप उनके बच्चों को क्या क्लियर करवाएंगे। इसीलिए मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक ये लोग उठाते हैं। तो साइड एंड एंगल्स पे रहेगा, एचसीएफ एंड एलसीएम पे रहेगा, डिविजिबिलिटी पे रहेगा। डिवीजन के रूल्स होते हैं ना, कौन सा नंबर किससे जैसे 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसका रूल क्या है। उसका रूल है कि उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ करके देख लो। जैसे 315 को 315 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 315 में 3 + 1 + 5 = 5 3 8 9 हो गया, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। एरिया एंड पैरामीटर, एरिया चाहे किसी भी चीज़ का हो, 2D का हो या 3D का हो। 2D मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर का हो, या फिर हम बात करते हैं पैरामीटर की बात, या फिर आपका जो एरिया है सरफेस एरिया, कर्व एरिया, वो सारी चीज़ें स्क्वायर आपका बेलन का हो जाता है, गोले का हो जाता है, शंकु का हो जाता है, कोन का, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अलजेब्रा की इक्वेशन जितने भी इक्वेशंस वो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और इस तरह के जितने भी हैं ये 8-10 फॉर्मूले बनते हैं, वो सारे आपको रटे होने चाहिए। परसेंटेज पे क्वेश्चन बनेगा, सम्स पे क्वेश्चन बनेगा कि शुरू के फर्स्ट n नंबर्स का सम क्या होगा, इस तरह का। रेशो पे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बनेगा। और ग्राफ पे जो होता है कि x + y = 2, तो इसका ग्राफ पे लाइन किस तरीके से बनेगा। आपको पता है x + y = 2, तो x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। x की वैल्यू 2 तो ये 0 तो 2, इस तरीके का आपका इसका लाइन ग्राफ पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो मैथ के ये कॉन्सेप्ट हुए आपके। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी में देखिएगा साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसीलिए यदि कोई आपसे कोर्स बेचने लगे कि और एटॉमिक एनर्जी के टीचिंग मैथडोलॉजी के नाम पे आपको 8-8 10-10 किताबों को बंडल पकड़ाने लगे, मतलब समझ जाना कि आपका फ़ायदा नहीं, वहाँ पर किसी और का फ़ायदा है, बेचने वाले का फ़ायदा है। तो आप घबराइएगा मत। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है रोल ऑफ अ टीचर। ये मैं क्लास लूँगा इसकी इसी पे चैनल पे, टीचिंग मैथडोलॉजी की। मैंने जो टॉपिक फाइंड आउट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुश्किल से 10 क्लास में आपका पूरा टीचिंग मैथडोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। 15-15 मिनट की वही क्लास रहेगी, 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, तभी ये चीज़ आप तक पहुँच पाएंगी। अदरवाइज बीच में कुछ क्या होगा, हो जाएगा, मटेरियल आप तक नहीं पहुंच पाएगा, भूल जाएंगे, जैसा भी रहेगा। टीचिंग मैथडोलॉजी की बात करते हैं तो रोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर की क्या भूमिका होती है क्लासरूम में, वो पता होना चाहिए। जनरल बात है, लेकिन जनरल बातों में भी कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है, कुछ सिद्धांत का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हम क्या करते हैं ऑप्शन को सिलेक्ट करने में गलती कर बैठते हैं। जैसे हाल फिलहाल की बात है, क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने एक टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का बच्चा इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा सर बच्चा डेली नहीं आता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, मैं क्या करूँ। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं नहीं पढ़ता है तो बच्चा नालायक है, क्या करें, उस बच्चे को स्कूल से नाम काट कर भगा दें। तो टीचर कहते हैं कि ठीक है सर, ठीक रहेगा, उस बच्चे का नाम काट देते हैं। मतलब वहाँ पर उस टीचर के पास माइंड में एक बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं था कि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते और ना ही कभी ऐसा कर सकते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो तुम्हारा नाम काट देंगे। और ख़ास करके 8th क्लास तक, 8वीं क्लास तक, जहाँ तक राइट टू एजुकेशन है वहाँ तक तो हम बिल्कुल ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो इस तरह के बेसिक फंडे आपके पास क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। टीचिंग स्किल्स एंड माइक्रो टीचिंग, ये टॉपिक सबने किया होगा अपने टीचर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, माइक्रो टीचिंग का। और टीचिंग स्किल
टोटल 6 टीचिंग स्किल हैं, कुछ लोगों ने बढ़ाए भी हैं, तो हम उस हर एक टीचिंग स्किल पे काम करेंगे। और इसी में एक टीचिंग स्किल आपका ब्लैक बोर्ड का यूज है, कम्युनिकेशन स्किल होता है। नेक्स्ट है न्यू इनोवेटिव मेथड्स इन टीचिंग। टीचिंग में जितने भी न्यू इनोवेटिव मेथड्स हैं लाइक किंडरगार्टन, खेल विधि, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टीचिंग एड किस किस तरह की होती हैं, कैसे यूज करना है, किस टीचिंग एड का यूज कहाँ पर कैसे अच्छा रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। टीचिंग ऑफ हिंदी में कुछ बेसिक बातें हैं, बहुत डीप नहीं देखना है टीचिंग ऑफ हिंदी में, बहुत मतलब ऊपर ऊपर टीचिंग ऑफ हिंदी के जो 8-10 इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वो पता होनी चाहिए। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, टीचिंग ऑफ मैथ, टीचिंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है आपका साइंस तो होता नहीं, प्राइमरी में तो ईवीएस होता है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या रहा है, कौन सी कमीशन कमेटी बनी है, वो आपको पता होना चाहिए। स्कूल्स ऑफ एजुकेशन है ना, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सारे पता होना चाहिए। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वो पता होना चाहिए, व्यवहारवाद, संरचनावाद। नेक्स्ट है बेसिक थ्योरीज इन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के जो बेसिक थ्योरीज हैं आपको वही पता होना चाहिए। लाइक लर्निंग की बात कर लेते हैं तो आपके पेवलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपका थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये सारी बातें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंसर्न सब्जेक्ट की, तो इसमें देखिएगा हिंदी में देखिए स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी में जो है आपका वर्तनी का क्वेश्चन है, वर्तनी का क्वेश्चन है। समानार्थिक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, क्रिया, कारक, कारक में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, संधि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया भी आ जाएगा उसमें, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपका जो संबंध कारक है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वाक्य के प्रकार आपका, इसके अतिरिक्त सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य वो आपको जानकारी होनी चाहिए। संधि की जानकारी होनी चाहिए, समास की जानकारी होनी चाहिए, लिंग की जानकारी होनी चाहिए, लिंग वचन, इन पे जो अपवाद होते हैं, लिंग और वचन के अपवाद वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि कई सारे शब्द इसमें क्या होते हैं कि हमें लगता है सुनने में, प्रयोग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि स्त्रीलिंग होगा लेकिन वो पुल्लिंग होता है, वैसे हमें लगता है कि पुल्लिंग होगा लेकिन स्त्रीलिंग होता है। तो अपवाद वाले के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ मालूम होने चाहिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होना चाहिए, और हिंदी के इतिहास से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सेम चीज़ है जो यहाँ पर कारक करेंगे, कारक को यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसमें पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसके अतिरिक्त वर्ब का यूज, प्रीपोजिशन का यूज कैसे होना चाहिए, इफ़ का यूज होना चाहिए, एज का प्रयोग कैसे होता है, ये सारे टॉपिक आपके होने चाहिए। स्पेलिंग प्रैक्टिस करके जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस, ये आपके सारे वोकैब का पार्ट है। सेंटेंस, आर्टिकल्स, ए एंड द का यूज आपको पता होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख करके जाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। इडियम एंड फ्रेजेस ज़्यादा ज़्यादा याद करके जाइएगा। स्पॉट द एरर, एरर आप तभी स्पॉट कर पाएंगे जब आपको क्या होना चाहिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रीपोजिशन की, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रीपोजिशन वगैरह जो हैं, एडवर्ब हैं, उन्हीं के बेसिस पे गलतियाँ होती हैं। जंबल वर्ड यानी उसको ठीक करके आपका एक अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है। इसके तो देखिएगा, हो सकता है मैंने 10 मार्क्स का एस्टिमेट बनाया है और लगभग यही रहेगा, लेकिन यदि वो बढ़ाना 10 से बढ़ाकर 15 करना चाहें तो हो सकता है एक एक पैसेज दोनों में जोड़ दें। हिंदी में भी एक 5 नंबर का पैसेज डाल दें और इंग्लिश में भी 5 नंबर का पैसेज डाल दें। लेकिन इस बार उनको जिस तरीके से मेंशन किया है, इस तरह की चीज़ें मुश्किल हैं पैसेज वगैरह की। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं साइंस की। देखिएगा, साइंस में घबराइएगा नहीं, साइंस मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल साइंस पूछने वाले हैं आपको। साइंस में भी आपका जो बेसिक साइंस है, ईवीएस से रिलेटेड है, वही पूछेंगे। एक तो एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछेंगे। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, साइंस के जितने भी मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, इस तरह के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मापता है, किसने इन्वेंशन किया था उनका, इन्वेंशन फैक्ट्स इन साइंस, साइंस में किस चीज़ की खोज किसने की है वो पता होना चाहिए आपको। नोबेल प्राइज़ इन साइंस, साइंस में नोबेल प्राइज़ किसको कब मिला है, किस लिए मिला है। तो सारा कुछ तो याद नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन परिप्रेक्ष्य में याद कर लें कि इंडिया के किसको क्या, साइंस के लिए क्या मिला है। इसके अतिरिक्त लेटेस्ट वाले याद कर लें, क्योंकि साइंस में बहुत सारे लोगों को मिला है, सब याद नहीं कर सकते और ना ही सारा पूछा सकता। जो किसी न किसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, रिलेवेंट होगा, वही पूछा जाएगा। अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो पता होना चाहिए। आपके जो पर्यावरण में जो परत है ना, क्षोमंडल, वायुमंडल, ये जो 4-5 मंडल है हमारे वायुमंडल में, वो आपको पता होना चाहिए। बिजली के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, लाइट के बारे में, लाइट का टॉपिक, साउंड का टॉपिक, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। मिरर एंड लेंस के टॉपिक, डिफरेंट मिक्सचर्स,
यानी कौन सी दो चीज़ों को मिला करके कौन सी तीसरी धातु बनती है, आपको वो पता होना चाहिए। स्टडीज एंड साइंस, साइंस के जैसे होता है ना माइक्रोबायोलॉजी और ये वो, मतलब साइंस में जितने भी अलग अलग सब पार्ट्स बने हुए हैं उन सारे साइंस के नाम पता, किस साइंस में क्या पढ़ा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बेसिक एलिमेंट जितने भी हैं, जैसे घर में खाने वाले सोडे को क्या कहा जाता है, घर में खाना पकाने वाले सोडा, नमक का केमिकल नेम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं आपके बेसिक एलिमेंट्स केमिकल्स, वो आपको चाहिए पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा आपके सामने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें से कई सारी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी कर रखी हैं। आप यदि इसमें से छांटेंगे कि न्यू चीज़ क्या है, तो आपको गिनती की चीज़ें मिलेंगी जो न्यू होंगी, वो भी नहीं मिलेंगी आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन पे काम करना। नई चीज़ आप कुछ भी नहीं सीखने वाले, जो आपने तैयारी की है, जो आपने लर्न किया है, वही सारी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वह है परफेक्शन। हर एक टॉपिक में परफेक्शन करना है, कुछ छूटे ना। ऐसा ना हो कि मुझे तो सीरीज आती है, क्या करना है, नो। सीरीज को आप इतनी बार करो कि एटॉमिक वाले कहीं से भी लाएँ, आप उसको हल कर डालें। साइड एंड एंगल, HCF एंड LCM HCF के सिंपल से क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो हम हट जाते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से। टीचिंग मैथोलॉजी के जो टॉपिक बताए हैं वो मैं करवाऊँगा ही, आप अपने लेवल पर भी करें। हिंदी इंग्लिश में आपको थोड़ी सी चीज़ें जो शब्दावली वाली है, वोकेब वाला सेक्शन, वो आपको अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा 12th NCERT का जो साइंस है वो आप कहने को 12th लेवल तक का है, लेकिन आप उसको आराम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यदि कोई ऐसा ना सोचे कि उसके पास 12th में आर्ट्स था तो उससे नहीं पूछा जाएगा। यदि आपके पास मतलब PRT में जो भी एलिजिबल होगा उससे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपके हर एक पर्सन का कमेंट का जवाब दे देता हूँ। बाकी आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो मैं उसको वहाँ पर डायरेक्टली पोस्ट कर दिया करूँगा। आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो शाम को एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई क्लास होगी आपकी। तब तक के लिए टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, पानी बहुत सारा पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, है ना, नहीं तो आलस आएगा, नींद आएगी। चलिए, ठीक।